ये तरीका अपना लो, सेक्सुअल विचार जिंदगी भर नहीं आएंगे। हाउ टू अवॉइड सेक्सुअल थॉट। विचार अगर आपको परेशान करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल विचार आते हैं और आप उन्हें गंदा मानते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए रामबाण वरदान वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सेक्सुअल विचारों से उम्र भर के लिए मुक्त हो जाएंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा कोई विरला इंसान होगा जिसके मन में सेक्सुअल विचार ना आते हों। सेक्सुअल विचार सबको आते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इन विचारों को गलत मानते हैं, क्योंकि ये विचार आना मतलब गंदगी का प्रतीक है या बुरे इंसान का प्रतीक है। आप घर में रहते हैं, पारिवारिक मेंबर के प्रति आपके मन में सेक्सुअल विचार आ गए तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं कैसा इंसान हूं, अपने फैमिली मेंबर के प्रति भी ऐसे कैसे सोच सकता हूं। बेटी के प्रति, बहन, माँ, बुआ या कोई भी महिला है, उसके प्रति मेरे मन में कैसे सेक्सुअल विचार आ सकते हैं। ये सेक्सुअल विचार तो बहुत खराब हैं, ये तो खराब इंसान की निशानी है। आप इस तरह से उलझ जाते हो और आपको लगने लग जाता है कि ये सेक्सुअल विचार प्रॉब्लम है। लेकिन मैं सुपरहिट फॉर्मूला बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इससे आजाद हो जाओगे। बात कर लेते हैं इतिहास की। आज से हजारों लाखों साल पहले इंसान जब जंगलों में रहता था, तब इंसान कपड़े भी नहीं पहनता था, क्योंकि तब तक कपड़े का आविष्कार भी नहीं हुआ था। हो सकता है कि वो पत्ते लपेटता हो। उस समय इंसान बिना सोचे समझे आसपास वालों से शारीरिक संबंध बना लेता था, क्योंकि सेक्सुअल विचार आना या शारीरिक संबंध बनाना कतई गलत नहीं है। ये वंश वृद्धि का ही एक माध्यम है। जैसे ही आपके अंदर सेक्सुअल विचार आते हैं, उसी से ही तो हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होता है और हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है और हम शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर विचार नहीं आएगा तो कोई भी इंसान संबंध नहीं बनाएगा और वंश वृद्धि रुक जाएगी, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है कि इंसान की वंश वृद्धि होती रहे। प्रकृति किसी जीव को खत्म नहीं करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी यौन संबंधों के द्वारा ही वंश वृद्धि करते हैं। तो इंसान भी एक प्राकृतिक जीव है। वो कैसे धर्म शास्त्रों की तरह बस देख के या वरदान से वंश वृद्धि कर सकता है। सिर्फ देखने से या आशीर्वाद से तो धर्म ग्रंथों में ही बच्चे हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में या हकीकत में तो एक्चुअल संबंधों से या कोई वैज्ञानिक तरीके से ही बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। हम बात तो इतिहास की कर रहे थे। उस समय इंसान शारीरिक संबंध बनाता था बिना सोचे समझे। जैसे विचार आ गया तो वो अच्छा गलत नहीं सोचता था, बस एक्टिविटी कर लेता था और ऐसे ही वंश वृद्धि होती गई। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि विकसित हो गई, इंसान के अंदर बुद्धि आई, ने सभ्यता का विकास किया, बहुत सारे आविष्कार हुए, साथ ही साथ धर्म का भी उदय हुआ, क्योंकि बुद्धिमान इंसानों ने धर्म को भी निर्मित कर लिया और उसी में उन्होंने भर दिया। किसी के प्रति सेक्सुअल विचार आना गलत है, घर वालों के प्रति विचार आना गलत है, लेकिन जो सेक्स की प्रवृत्ति है वो तो जन्मों जन्मों से इंसान के साथ आई है। तो ये विचार आना नॉर्मल है, कतई गलत नहीं है। लेकिन जो आपने गलत मान लिया है वो समस्या का कारण है। विचार आए अपने आप चले जाएंगे, लेकिन विचार आने से आप घबरा गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, अपराध बोध के शिकार हो गए, उन विचारों को बदलने की कोशिश की, उन विचारों को गंदा माना, खराब माना, तब ये विचार बार बार आएंगे। सभी इंसानों के मन में विचार आते हैं, पारिवारिक मेंबर के प्रति भी आते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको इग्नोर कर देते हैं तो वो निकल जाते हैं। लेकिन जो इंसान ज्यादा सेक्स को वैल्यू देता है, जो सोचता है कि मैं तो पाक पवित्र हूं, धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, खुद को अलग ही किसी वंश प्रजाति का मान लिया है,
सच्चा धर्मात्मा या कुछ ही मान लिया है, वैसी छवि अगर ऊपर लगा दी, अगर विचार आए, क्योंकि विचार आना तो स्वाभाविक है, सबके मन में आते हैं। इंसान जहां है, मन जहां है, वहां पर विचार तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके अंदर तो अलग ही धारणा है, आपको तो शिक्षा अलग ही मिली है। आपने तो अपनी छवि, अपनी तस्वीर अलग ही बना रखी है कि मैं तो बहुत सहू इंसान हूँ, पवित्र इंसान हूँ, गऊ इंसान हूँ, बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आ सकते। लेकिन मन तो ऐसे विचार भेज देता है, तब आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, अंतद्वंद या संघर्ष में फंस जाते हैं। बुद्धि कहती है ये गलत है और मन विचार भेजता रहता है, और यही संघर्ष इंसान को ऊपर नहीं उठने देता है, यही संघर्ष इंसान को बीमार बना देता है। तो आपको बुद्धिमान नहीं बनना है, आपको बुद्धि को कमजोर करना है, स्वीकार कर लेना है कि ये विचार आ गया, नो प्रॉब्लम, ये तो भाई मन का स्वभाव है, जो मेरे अंदर हार्मोन है, मेरे अंदर वंश वृद्धि की प्रवृत्ति है, उसके कारण आ रहा है। ये तो प्रकृति जनित विचार है, ये तो प्रकृति जनित कार्य है, इसमें गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, ये शुद्ध अशुद्ध पाप पुण्य कुछ भी नहीं है। जब आप अपने ऊपर से इस तरह की धारणाओं को हटा देते हैं तो ये विचार फ्लो में आएंगे, चले जाएंगे। जैसे सड़क के ऊपर गाड़ी आती है, चली जाती है, लेकिन जब आप गाड़ियों को रोक देते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसी प्रकार जब मन के विचारों का आप विरोध करते हैं, उनके आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, सेक्सुअल विचारों की नो एंट्री, नहीं आना, तब विचार खड़े हो जाते हैं, फिर पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है और ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनको रोकना, उनको गंदा मानना, उनको पाप पुण्य से जोड़ना अस्वाभाविक है। आपने सारे लेबल हटा देने हैं, बुद्धि को कमजोर कर देना है, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर मुक्त ना हो तो मुझसे बात करिएगा, मैं मुक्ति दिला दूंगा। आप मुझसे कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।